विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्मेयाशुभ। धर्मप्रेमी समझनो, माताओं बहनों, अभी हम लोग पिछले सप्ताह से योग दर्शन के विषय में पढ़ना शुरू किया है। अभी इसके बाद थोड़ा और इसमें धीरे धीरे सुधार करेंगे, सभी को पुस्तक भी उपलब्ध हो सके ऐसा प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला जो सूत्र हम लोग प्रारंभ किया था, इसको बेस लेके चलेंगे, ये जो स्वामी सत्यपति जी ने लिखा हुआ है, और मुख्य रूप से ये प्रयास करेंगे कि हम प्रश्नों को पूछें, क्योंकि जब प्रश्न पूछेंगे तो और स्पष्ट होगा और रुचि बढ़ेगी। और इतना ही से समाप्त नहीं हो जाता है, ये तो आजीवन, जब तक जीवन है तब तक जो है ये कार्य करना है। मुझे पिछले सप्ताह रविवार को एक लड़के का फ़ोन आया और वो बोल रहा था कि मैं 3 वर्षों से आपसे संपर्क करना प्रयास कर रहा था, आपका नंबर जो है डिलीट हो गया, बहुत मुश्किल से मिला है। और तो उसने बहुत सारे प्रश्न किया कि हाँ, परमात्मा क्या, कैसे होते हैं, क्या है ना, हम कहाँ देख सकते हैं, ये कब कब इससे फायदा हो सकता है, सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है। और मैंने बहुतों से प्रश्न पूछा, लेकिन प्रश्न कुछ समाधान हुआ, कुछ नहीं हो पाया। तो हम बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले शंका होना चाहिए। हम जिस स्थिति में है उसमें से निवृत्त होने का कुछ ना कुछ अगर हम सोचते हैं कि हाँ ये सही नहीं है, ये तो शाश्वत नहीं है, ये तो हमेशा नहीं रह सकता है ना, तो फिर जब शंका होती है तो फिर समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और भी उसमें प्रश्न का ये था कि हमें, जैसे कि अगर भगवान मान लीजिए कि अगर मिल ही जाए एक पल के लिए, तो एक क्षण में, जैसे पहले पौराणिक तो में मानते हैं कि भगवान के दर्शन हो गए, उनसे जो मांगे सो मिल गया, तो एक पल मिल जाएंगे लेकिन फिर अगले पल तो नहीं रहेंगे, कुछ समय मिलेंगे और अगले पल तो नहीं रहेंगे। ये तो ऐसा होना चाहिए ना कि निरंतर मेरे साथ रहे, हमेशा साथ साथ रहे, और हमेशा जब चाहे तब पुकारे तब आ जाए। एक मुझे कहानी है उसमें याद आती है, एक परमात्मा से किसी ने मांग लिया ऐसा समझने के लिए कि हमें जो है पहले घर दे दीजिए, पहले ऐसा पैसा दे दें, सब हो जाए। और तीसरे बार में हमेशा मांगता था कि मैं जब चाहूँ फिर तीनों वर मांग लूँ, है ना, क्योंकि 3 वर कब उन्होंने वरदान दिया था, तो जब 3 वर मांग लूँ, जब चाहूँ तब 3 वर मांग लूँ। तो हर बार भगवान को बुलाते, हर बार रोटी नहीं बन रहा है तो भगवान आके मेरा रोटी बना दे, है ना, दाल नहीं सही हो रहा है तो वो कर दे, और फिर 3 वर मांग ले, है ना। तो आपको भी ऐसा ही 3 वर में तीसरा वर मिल जाए कि जो हमेशा जब चाहे परमात्मा आ जाए। अभी कितनी अच्छी बात बताए कि सुख और दुख है, ये हम हमेशा चाहते हैं, लेकिन सुख दुख में बहुत ही छोटा सा बात है कि सु मीन्स होता है अच्छा, ख मीन्स इंद्रियां। जो इंद्रियों के अनुकूलता लगती है वो सुख लगता है, जो इंद्रियों के प्रतिकूल लगता है वो दुख लगता है। लेकिन इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता इस समय के साथ फिर परिवर्तित हो जाता है, सदैव आनंदित नहीं रह सकते। और इसका एक ही साधन है, हम योग दर्शन के, और दर्शन का अर्थ होता है दृष्टि, देखने का प्रयास, हम उसको समझे, सदैव कार्य करना पड़ता है। सदैव आनंद में आप आनंदित हो सकते हैं, हमेशा प्रसन्नचित हो सकते हैं, हर दुखों का, समस्या का समाधान होगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य तो ये करिए जो जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में मौन रहने का, कहीं भी आप योग दर्शन करने चाहें, कोई विशेष आप कार्यक्रम करना चाहते हैं जहां आप अलग अलग शिविरों में भाग लेते हैं, तो सबसे पहला कार्य जो कराते हैं आपसे कि ये मौन करा देते हैं, है ना, किसी से कोई वार्ता नहीं करनी है। तो ये कुछ पल जो है आप अपने घर पर भी पालन कीजिए, कोई समय निर्धारित कर लीजिए। जैसे सुबह मैंने ऐसे देखा है कि अगर रात्रि 9 से सुबह जब तक आप स्नान नहीं कर लेते हैं तब तक किससे वार्ता नहीं किया, बहुत सरल रूप में हो जाता है। तो इतना तो कर लेंगे तो आपका सब साधना भी होगा, सारे कार्य भी सही होगा। एक तो मौन धारण करने के लिए, दूसरा कि आप जो कुछ भी दिन भर में होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, बात को दुख लग गया, कोई बात हो गया, तो उसको जो है आपको लिखना पड़ेगा।
उसको जो है आपको आत्मावलोकन करना पड़ेगा। और ये जब आप नोट करेंगे, आप इसको लिखेंगे, फिर उसके विषय में किसी से चर्चा करेंगे या किसी को जब आप फिर रेफरेंस बुक सारे पढ़ेंगे और मिलाएंगे कि मेरी सही है कि गलत है, फिर 10 वर्षों के बाद 5 वर्षों के मेरा वही स्थिति है कि कुछ परिवर्तन हुआ, तब इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा, वो आत्म साक्षात्कार की तरफ आपको लेकर जाएगा, है ना। तो पहला जो हम लोग अभी सूत्र पढ़ने, इसमें तो कुल जो है 195 सूत्र है और 4 पादों में बांटा हुआ है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। इसमें जो साधन पाद है वो वास्तव में पहले उसको प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि जिनकी स्थिति विक्षिप्त अवस्था है, कभी तो एकाग्र होता है, कभी नहीं हो पाता है, थोड़ा सा बाधा में होने पर क्रोधित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, तो उनके लिए साधन पाद की आवश्यकता है सबसे पहले, जो द्वितीय पाद है। लेकिन समाधि पाद में हम चूंकि शुरू से प्रारंभ करके कर रहे हैं, तो समाधि पाद में ऐसा है जिसका स्थिति एकाग्र हो गया है, जो योग के अनुकूल के रूप में धारण कर लिए हैं। तो इसका पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। तो योग के हम विषय में अब योग के स्वरूप को बताने वाले शास्त्र का प्रारंभ किया जाता है। अथ प्रारंभ के लिए भी प्रयोग होता है, मंगल के लिए भी प्रयोग होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि अर्थ शब्द अधिकार के लिए है, यह शब्द प्रारंभ को कहता है। इस शब्द से योगानुशासन, योगाशासन का मतलब होता है ऐसा शिक्षा, शासन का अर्थ ऐसा शिक्षा कि जो इसके विषय में बता रहे हैं और जो पहले से चल रहा है। पहले अभी ये नहीं कि पतंजलि महाराज जी ने शुरू किया, इसके पहले नहीं शुरू हुआ था। ये ऋषि परंपरा का कितनी बड़ी देन है कि सबका अपना श्रेय कोई नहीं मानता है। आप सत्यार्थ प्रकाश में भूमिका में पढ़े, मतलब इतना आज तक अभी तक कोई भी लेखक ऐसा कभी नहीं लिख सकता है कि इसमें भी जो गलती हो आप मिलकर सुधार कर लें, है ना। मुझे जैसा लगा वैसा मैं बता रहा हूँ, और आपको लगे कि इसमें कुछ कमी रह गया है तो आप मिलकर जो समाज के लिए सही हो वैसा कर ले। ऐसा कभी किसी ग्रंथ ने ऐसी अनुमति अभी भी नहीं दिया है ना। और ये देखिए कितनी बड़ी बात है, इसलिए प्रारंभ का बहुत जरूरी होता है समझना, क्योंकि वही भाव हो जाता है। महर्षि दयानंद तो सत्याप्रकाश में इतना से भी संतुष्टि नहीं हुआ, फिर जब 11, 12, 13, 14 समुद्रास हुए तो अनुभूमिका में लिखा है वही बात को। अगर कोई सिर्फ भूमिका अनुभूमिका पढ़ ले तो समझ में आ जाए कि वाह क्या बड़ी बात, कितनी अधिक मन में उनकी तरफ हुई होगी, कैसा ऐसी चाहत हुई होगी कि सारे के विषय में जो मैं चाहूँ उसी को प्रत्यक्ष कर देना, ऐसा ही बता देना, और ये भी बोलना कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा यहाँ तक समझ कर आया हूँ। ऐसा आज तक अभी तक किसी ने नहीं किया। आज चाहे मुस्लिम के विषय में हो, क्रिश्चियन के विषय में हो, चाहे हिंदू धर्म मतांतर के विषय में हो, बौद्ध जन के विषय में हो, ऐसा अभी तक किसी भी ग्रंथ में इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। अभी तक उसका मूल्यांकन हम लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी भाव से इन्होंने भी जो भी ऋषि महर्षि की परंपरा होता है उसमें सबसे पहले चूंकि परमपिता परमात्मा की कृपा से सारे हमें ज्ञान मिल रहा है, उसके अनुसार कर्म करना है। उपासना तीन ही विधि है, ज्ञान कर्म उपासना। तो इसमें महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं, महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं कि अथ ये जो पहले से प्रारंभ था, चल पहले से अब हम प्रमादवश आलसवश इसको छोड़ दिए, फिर उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी भाव को हम बता रहे हैं 195 सूत्र के द्वारा। और ये सूत्र ऐसे विस्फोटक है, ऐसे विस्फोटक है कि आप सोच के देखिए, एक रामदेव बाबा थोड़ा सा प्राणायाम प्रत्याहार इस सब के विषय में बताए थे, कितने बड़े धन में भी प्रतिष्ठा में भी कितना बढ़ गए। और जिनको 195 में 30-35 सूत्र ये जानकारी हो, जब विश्व स्तर पर क्या कार्य कर सकता है। और ये मैंने जब 20 वर्ष पहले मैंने ये कार्य किया था इसमें, और फिर कुछ संचिका निकाला देखा, ये सारे सूत्र एक से दूसरा निकला हुआ, दूसरा से तीसरा। आपको ऐसा लगेगा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, लगेगा कि एक के बाद दूसरा ऐसा होना चाहिए, दूसरे के बाद ऐसा तीसरा होना चाहिए, इसके बाद तो ऐसी प्रश्न होना चाहिए, इसमें ऐसे चर्चा होना चाहिए था, है ना। असीम वैसा वैसा ही आएगा। इसके विषय में भी हम आपको उसको मैं लिखित करके फिर आपको एक एक प्रति भी दूंगा आगे। तो योग का प्रारंभ में सबसे पहले
कितना अभिमान के रहित होकर बात कर रहे हैं कि ये परम पिता परमात्मा की परम कृपा से मैं इसको लिपिबद्ध कर रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ। इसी को व्यास भास ने भी बोला, इसी को भोज, आप जानते हैं कितने बड़े, जब उनके मुंज चाचा ने उनको बोल दिया था, आप कहानी जानते हो कि मार देंगे, मार के लाने के लिए, है ना। उस 15 वर्ष की अवस्था में क्या ज्ञान हुआ होगा कि आप भी शायद ये लेकर चले जाएंगे, है ना, आप भी जो है ये लेकर सृष्टि में लेकर कुछ लेकर जाएंगे। वही बात, सेम बात जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, ईशावास्यमित सर्वम यत् जगत्याम जगत्तेन तेक्तेन भुंजिता मां गिरदकसुसितम, वैसा ही गुरु गोविंद सिंह जी ने जब दीनचंद्र जी करके थे तो इतने एक एक पटाखा लगा दे रहे थे, तो उन्होंने एक सी बोला कि हाँ ये सुई है, लेके मुझे दे देना अगले जन्म में, है ना। उनकी पत्नी ने बोला ये आपने क्या ले लिया, ये कब देंगे, कैसे हो, जाके पकड़िए उनको, खोजिए। उन्होंने कुछ और बोल रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आया होगा ये बात। फिर उन्होंने जो है उसको देखा, उसको समझा, तो सच में अपना कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं जिनसे सानिध्य से जबलपुर इटारसी के ही स्वामी अमृतानंद से इतना कुछ सीखने का प्रयास किया, उनके साथ रहने का इच्छा हुआ। अब मन था कि नौकरी छोड़ के उन्हीं के साथ 3 वर्ष पहले ही रह जाऊंगा, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई कि कुछ शरीर से सोच गोज नहीं है, कुछ समझ नहीं है ना, बस अपनी ध्यान अवस्था में ऐसे ही शरीर की स्थिति पड़ी रहती है। तो जिस शरीर पर इतना अभिमान होता है, जो उन्होंने तो पूरा अपना जीवन समझते ही परोपकार में लगा दिया, उस कार्य को कर दिया। कितने लोग प्रेरित हैं उससे, उस कार्य को करने के लिए शरीर का बस यही उद्देश्य है कि हम जो है इसका सदुपयोग करें, उस परमपिता परमात्मा को पाने का प्रयास करें, और फिर हम सदैव आनंद में ही रहेंगे। जब आनंद के साथ में रहेंगे तो आनंदित होंगे। अग्नि के सम्मुख थे तो अग्निवत ऐसे ही हो जा रहे हैं, और 3 संविधान से तो वो भी वही कार्य कर रहे हैं ना कि हे परमपिता परमात्मा, आप अग्नि स्वरूप हो, मुझे भी अग्नि स्वरूप ना, आप शुद्ध स्वरूप हो, मुझे भी शुद्ध बुद्ध मुक्त कर देना। और हमें ये योग दर्शन बस एक सूत्र से ही समझ में आ जाता है, सारे उसी के इर्द गिर्द पूरा घुमा हुआ है, जो योग दर्शन का द्वितीय सूत्र है, योगस् चित्त वृत्ति निरोध है। सिर्फ इसी को समझना, पूरे योग दर्शन को समझना, सिर्फ इसी को। योग दर्शन के दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि ये चित्त पर जो आवरण आ गया है, जैसे कोई मिरर है, आईना है, दर्पण है, उसमें अगर पूरा मल हो गया हो तो हम उस पर गंदगी बैठ गया हो तो हम देख नहीं सकते अपने चेहरा को। अगर वो बहुत घूम रहा हो, बहुत विक्षिप्त अवस्था में हो, तब भी हम अपना चेहरा शुद्ध रूप में नहीं दिखाई देगा। अगर उस पर कुछ आवरण आ गया हो तब भी कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना। तो ये 3 को जो है अगर हम हटा लेंगे तो मिरर, आईना, दर्पण तो हर पल आपको दिखाने वाला है, हर पल कार्य करने वाला। तो बस कार्य वही करना है, जो भी प्रयास हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, बस वो कार्य अंततः वो चित्त पर ही जाके समाहित हो जा रहा है। वो चित्त पर जो चित्र हो रहा है, जैसे आपके मोबाइल में चिप्स हो रहा है, उसमें जो उसका कार्ड है, उसमें जो कुछ अंकित हो जाएगा, बस वही होगा और वही आपको परिणाम के रूप में दिखाई देगा। तो बस एक ही सूत्र पर पूर्णतः पूरा योग दर्शन टिका हुआ है। धुरी है, जैसे एक सेंटर पॉइंट होता है, एक केंद्र बिंदु होता है, एक पिवोट होता है एक्सल का, उसी से चारों तरफ नाचता है, सब कुछ होता है। पूरा योग दर्शन बस उस द्वितीय सूत्र पर ही पूर्णतः योग दर्शन का सारे सूत्र उसी को व्याख्या कर रहा है, उसी को बता रहा है कि हम चित्त पर कैसे कार्य कर सकें। तो मेरा एक और भी विनती है कि ये हम इसको समाप्त करें, समाप्त कभी नहीं होगा। 1-2 शब्द भी अगर अंतःकरण में आ गया तो यही मेन मुख्य रूप से कार्य होगा, है ना। मैं सोचता हूँ कि 1 पढ़ लूँ, 2 पढ़ लूँ, एक ही में मैं लग जाता हूँ, एक ही शब्द में ही बहुत कुछ मिल जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इस चीज को अगर आज समझ जाए तो बहुत बड़ी होगा। जो भी कार्य करना है चित्त पर ही कार्य करना है। चित्त पर अगर रत्न है, कोई रत्न है और उसको मैला में लपेट दिया गया है, अगर गंदगी में कहीं पड़ गया है तो रत्न का फिर कोई मोल नहीं है। कोई हीरा है, अगर गंदगी में है, नीचे आवरण में ढक गया, कोई मोल नहीं है। बस उस रत्न में मतलब आपकी आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है,
सत्याग्रह प्रकाश की भूमिका में भी यही कह रहा है, सभी की सारे संप्रदाय में यही बता रहा है, सभी कोई अच्छे हैं, कोई में गड़बड़ नहीं है, किसी में नहीं कहीं का बताया गया। जो भी कार्य करना है, कहाँ कार्य करना है, सब चित्त के गड़बड़ के कारण सारे गड़बड़ हुआ है। अचित्त क्या है इसको समझेंगे, मतलब रूप से मन पे जो चित्र अंकित हो जाता है, और उसको जब अंकित हो गया तो बोलेंगे कि भाई इसको भी हटाया जा सकता है, इसको भी सही कर किया जा सकता है, और एक कार्य करना ही है, सिर्फ यही कार्य करना है और सामने प्रत्यक्ष दिखाए। जैसे कोई विद्यार्थी अगर थोड़ा पढ़ेगा तो उसको 10% आ जाएगा, है ना। लोग बहुत कोई कहता है, सरल सरल बात कहता है ना, और बहुत परिवर्तित हो जाता है कि 100 बिल्ली खा के, है ना, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, है ना। तो आप सोच के देखिए, इसमें हो जाता है कोई गलत कर रहा है, कोई सुधार किया। जैसे मैं एक्सरसाइज करना शुरू किया था तो मेरे साथ वाला जो था वो बोला बच्चा 2-4 दिन चढ़ा हुआ है फिर उतर जाएगा, है ना। तो आप सोच के देखिए, कोई आदमी जब सुधार करना शुरू करते हैं तो यही बोलता है ना, 100 चूहा खा के एक बिल्ली हज को चलिए। लेकिन आप सोचिए 100 चूहा खाया 101 तो नहीं करेगा, अब यहाँ तो सुधार होगा, है ना। तो जो उदार प्रवृत्ति हो गया है, जो मेरे चित्र में क्षिप्त अवस्था आ गया है, जो मूढ़ अवस्था आ गया, क्षिप्त मतलब हमेशा मन चंचल प्रवृत्ति रहता है, मूढ़ अवस्था में जो कि आलस्यमय स्थिति होता है, विक्षिप्त में कभी तो मन एकाग्र हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी परिस्थिति प्रतिकूलता होने पर फिर हम जो है फिर वैसी ही स्थिति में हो जाते हैं। और तो यहां से कार्य शुरू होता है कि अब मन मेरा कुछ एकाग्र अवस्था में आना प्रारंभ हो जाता है। तो जब एकाग्र स्थिति में मेरा स्थिति आना शुरू होता है, एकाग्र मतलब एक ही विषय अग्र हो, मतलब एक ही तरफ चल पड़ रहे हो, एक ही मेरा ध्येय विषय हो। और यहाँ 4 आप नोट कर दिया हूं क्योंकि बाद में समय न लगे, कि एकाग्रता का ये परिणाम होगा, एकाग्रता का एक परिणाम होगा। अगर मैं एकाग्र हो जा रहा हूं तो विद्यार्थी को भी फायदा होगा कि एक ही विषय एक ही पर अपना संग्रहित हो जाएगा, उसका जो है अविद्या आदि क्लेश छीन होना शुरू होगा, जो उदार अवस्था में है वो तनु होगा, है ना। फिर उसका जो है बाद में निरुद्ध अवस्था आ जाएगा। तो एक एक का काम हम शुरू करेंगे। जैसे मैं कल गया था, एक रोबोट बन रहा था, उसको बोले एक्सेल कैसे बना रहे हैं, तो वो कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, लोहा दे रहे हैं, उसको एक एक करके छील छील कर एक रूप में, उस रूप में लाते हैं। एक पत्थर को देखिए, एक एक वो पत्थर रहता है, कितना उसको तराश कर कितना अच्छा रूप आकृति देते हैं, है ना। ये भी तो शरीर को देखिए, ये भी तो 5 ही तत्व से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर बना हुआ। परमपिता परमात्मा ने कैसे इसको तराश के कैसे बना के दिया हुआ है ना। और उस जब आपको ध्येय मतलब यथार्थ विषय की तरफ आपका मन लग जाता है, यथार्थता का ज्ञान हो जाता है, जो कि पहला आपको इसमें लिखा हुआ है, एकाग्रता से परिणाम होगा, इसका फल होगा। एक ही का देखिए फल कितना बड़ा हो गया। आप जो भी कार्य करेंगे आपको मन लगेगा, क्या ये कम बात है? जो भी करेंगे आपको मन लगेगा। दूसरा, अविद्या आदि क्लेश जो होगा वो छीन हो गया। तो क्लेश जानेंगे आगे, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश है, वो क्लेश जो है धीरे धीरे मेरा जो है कम होना शुरू हो जाएगा। हम जो पहली स्थिति हो, लोग कहेंगे कि बदले बदले से लगते हो, चेहरा में परिवर्तन होगा, अंतःकरण में होगा, वो कोई दूसरा कोई नहीं देख सकता, ये आपको स्वयं से अनुभव होगा। आपको अविद्या आदि क्लेश को आपका पूर्णतः धीरे धीरे छीन होते हुए हटते जाएगा। और तीसरा जो इसमें प्रवृत्ति है, इसमें कर्म संस्कार, जो संस्कार आपके चित्त में बंधा हुआ है, कर्म के अनुसार जो आप कर्म करते हैं, जो इंद्रियों से, मन से, वाणी से या कोई सोच के भी कार्य करते हैं, तो इन संस्कारों में कम से कम बंधनों, जो वासनाओं है उसको ढीला होता है। वासना का अर्थ होता है जो बस जाए। जैसे हम टोकरी मान लीजिए 1500, चाहे कहीं पर टोकरी में इसमें फूल रख दिए, सुगंध दे रहा है, अब फूल सबको हटा दिए, छीट दे, अलग भी कर दे, तब भी फूल का अगर टोकरी को सूंघेगा तो ये जो है फिर भी महक आएगा, गंध आएगा।
तो उसमें क्या होगा कि बस गया। कहीं आपने बहुत पहले कोई फिल्म देखी हो या कहीं घूम के आए हो और किसी ने चर्चा किया तो बस आपके अंदर में बसा हुआ है और फिर ये झंकृत होने लगा, फिर आपको ये स्मरण में आने लगता है। तो जो गलतियां हैं, जो कमी है, उन संस्कारों को वो ढीला करेगा, आपके कर्म बंधनों को ढीला करके धीरे धीरे पवित्र करते जाएगा। और चौथा ये भाव होगा निरोध रूप चित्त की दशा को अर्थात वैराग को उत्पन्न करने में सहायक होगा। काम तो वही करना है ना, पहले सत्य और असत्य को जानना है। सत्य और असत्य को जान गए, इसका मतलब विवेक ख्याति प्राप्त हो गया, मतलब आप ये पहचान में आ गया कि ये सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि इसी भ्रम को तो हटाना है। हम तो संग्रहित करते जा रहे थे, ये शरीर ही सब कुछ है, ये धन ही सब कुछ है, ये वस्तु ही सब कुछ है, ये प्रतिष्ठा ही सब कुछ है। और किसकी प्रतिष्ठा, किसका धन, किसका शरीर, है ना, कौन है, यही तो यथार्थ रूप को जानना है। जब यथार्थ रूप को जान गए तो ये चौथा परिणाम जो घटित होगा, आपका जो है चित्त की दशा का वैराग उत्पन्न होगा। मतलब अब सत्य को धारण कर लेना वैराग्य, असत्य को छोड़ देना ये भी वैराग्य है। मतलब जो हम लोग पहले मंत्र के बोले थे, ओम विश्वानी देव सविता दुर्गानी, इसमें भी यही कर रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, हमारे सारे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कराइए। और इससे बड़ा क्या होगा, समय बहुत अधिक हो गया, धन्यवाद, आगे फिर चर्चा करेंगे। हाँ, समय मन और चित्त में क्या? योग दर्शन में अंतःकरण चतुष्ट जो है, मन चित्त, इसको एक ही रूप में लगभग मानते हैं। लेकिन मन जो कार्य करता है, ये मनसत्व से बना हुआ, जो 24 शुरू में प्रारंभ होता है। तो 3 चीज नश्वर है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो प्रकृति का जो बना हुआ है वो सत्य रज तम से बना हुआ है। अब ये तम, सत्य रज तम, तो इसका पहला जो विकार होता है वो महतत्व होता है, और महतत्व से ही मन की उत्पत्ति हुई है पहला। अब उसके सांख्य दर्शन से फिर कभी बात करेंगे। तो हमारा जो, अगर मान लीजिए आपको कोई कार्यालय में कोई बहुत ही अधिक पद के हों और कोई एकदम नीचे के कर्मचारी हो, तो डायरेक्ट उनसे उनका संपर्क कहीं भी नहीं रहता है, ना फोन नंबर भी जल्दी मिलेगा, ना उनसे कोई जा सकता है, ये हो सकता है। तो आपको कोई अपनी बात को प्रेषित करना है, सही भी है ना, नहीं तो सब अपने ऐसे ऐसे राग लपते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो एक ऐसा कोई मीडिएटर चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए जो इनको के साथ भी कर सके और उनके भी साथ संपर्क में कर सके। तो मन का कार्य क्या है कि ये प्रकृति के साथ है, लेकिन चूंकि पहला विकार है तो इसमें सात्विकता बना हुआ है। तो ये आत्मा के साथ जो सेंसेशन होता है, जो आत्मा के साथ जो संपर्क होता है, वो मन के द्वारा होता है, क्योंकि वो इंद्रियों पे भी नियंत्रण किया हुआ है, इंद्रियों के साथ भी नियंत्रण है और वो आत्मा के साथ है। तो सारे का आंखें थोड़ी देख रही हैं, आंख से फिर हमें जा रहा है वहां सेंसेशन, फिर वो नर्व्स जो है वो नर्व्स वहां पे करता है, उस नर्व्स को फिर मन जाके बोलता है ना। तो ये कार्य जो होता है, तो मन जो आत्मा के साथ जो जाकर संपर्क स्थापित करता है और इंद्रियों के साथ संपर्क स्थापित करता है, तो ये जाके मन का कार्य है। चित्त जो है, जो संस्कार हमने कार्य तो कर दिया लेकिन हट नहीं गया, वो कहीं ना कहीं जाके वो वहां पर संग्रहित हो गया। तो जो जहां संग्रहित हो गया वही कार्य चित्त पे संग्रहित हो गया, और वही जो चित्र खींच गया, चित्र के जैसा है, तो वो संग्रहित, तो हम उसी को उठा के पहले से मिलान करते हैं। आपने मुझे कुछ दंड दिया होगा तो आपको देखा इससे कर भाग जाए, कब हट जाए, है ना, देखते ही डर लगेगा। आपने प्यार किया होगा, आप सहानुभूति रखे, अरे वाह माता जी कितनी अच्छी हैं, कितनी प्यारी हैं, कितना अच्छा पूछती हैं। तो ऐसे जब मान लीजिए किसी का सेंसेशन खो जाता, अच्छा आप कौन, आपका इसका मिले थे, ऐसा हो जाता है ना। और फिर याद है जब हम भूल गए थे, तो कहाँ पर फिर उसको कहीं से तो निकाला होगा ना, कहीं से यंत्र से खोजा होगा। तो जिस यंत्र से खोज, जहाँ पे खोजा, जहाँ पे रखा हुआ था, जहाँ से निकाल के आपको लाया, वो चित्त पर कार्य करके, ये बात हो। और किसी को कुछ पूछना? हाँ जी। नहीं, वो विवेक है। हाँ, मतलब पहले जान लेना विवेक,
और धारण करना धीरे धीरे वैराग्य की तरफ जाते हैं। हाँ, तो उसी के लिए तो कार्य शुरू किया। अगर आ गया रहता तो फिर शुरू कैसे करते हैं? तो माता जी ये सोचिए, एक बार में कुछ नहीं होगा। आप कपड़ा साफ करते हैं और कपड़े में बहुत गंदी रहेगा तो एकदम ये आएगी कि पर झाड़ देंगे, आप पानी से निकाल के रखेंगे तो हो जाएगा, है ना। और हम ग्रीस वाला काम करके आते हैं, है ना, और फिर हम बोलेंगे कि साफ करो। रोज तो अपना तो बहुत जल्दी साफ कर लेती, मेरे में आपको इतना दिक्कत हो गया। मूर्ख आदमी से कौन बोलने जाए, है ना। ये तो ग्रीस लगा के लाए हैं और सोचते हैं कि हमारे जैसा रे करके रख ले, है ना। इनको तो कहीं भी बैठ जाना है, कुछ सोचना ही नहीं है ना। हम तो बहुत देख के बैठे हैं। तो वो तो कार्य निरंतर सदैव होगा। आप भीष्म पितामह जी का याद कीजिए ना कि उस समय मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। आज जब पंचाली जो है उस समय पूछ रही है कुरेद कर मिट्टी को, तो उस समय पूछे आज तो इतने उपदेश दे रहे हैं, उस समय क्या हुआ था जब मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, है ना। तो ये प्रश्न तो हमेशा का कार्य होता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया अंत तक लोग ज्ञान को तो अर्जित करते जाता है। और ज्ञान कर, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही सब कुछ ज्ञान वाला है, सर्व सामर्थ्य है, सब कुछ जानता है, सब कुछ करता है। हमें उस रूप में बनना है, उसके रूप में उपासना को प्राप्त करना है। तो हमें सदैव कार्य करना पड़ेगा। जिसकी जितनी पहुंच होगी वो उतना आनंदित होगा, खुशी होगा, वैराग्य को धारण कर। इसमें पूरा योग दर्शन एक तरफ से चलता है। एक होता है अपर वैराग्य, ये अगर याद हो जाए 5 में ये समझ में आ जाए तो समझ में आ जाएगा। और पूरा योग दर्शन में यही बात पर चर्चा की है। एक अपर वैराग्य होता है, फिर चर्चा करेंगे। फिर संप्रज्ञात समाधि होता है, विवेक ख्याति होता है, फिर पर वैराग्य और असंप्रज्ञात समाधि। और यही पांचों के विषय में पूरे समाधि पाद में भी आएगा। तो अपर वैराग्य मतलब वैराग्य में भी कई तरह से पढ़ना है ना। वो कितना आपको वैराग्य हो गया। जैसे आपको कोई बोल रहा विद्यार्थी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन किस कक्षा में आपकी कहाँ तक पकड़ हो गई। एक और बात इसके पहले की विद्या में जो अध्ययन करते थे बहुत अच्छा होता था। कोई से पूछता क्या पढ़ रहे हो तो ये नहीं बोलते थे तीसरी चौथी में पढ़ा, वो प्रथमा वृत्ति चल रहा है, द्वितीय वृत्ति चल रहा है। कितनी अच्छी भाव है इसमें, सोच के देखिए अष्टाध्यायी चल रहा है। वह जिसकी जितनी क्षमता उतना वो पकड़े, है ना। ये थोड़ी है कि कक्षा समाप्त तो मेरा समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये अपर वैराग का दो पर वैराग इसमें तो यही पर आ गया, है ना। तो अपर वैराग संप्रज्ञात समाधि, विवेक ख्याति, पर वैराग और असंप्रज्ञात समाधि। और इसी की अवस्था को हम इसको पकड़ते धीरे 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 इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे और वैराग की तरफ बढ़ेंगे। अब वैराग का मतलब इस सामान्य स्तर में जो समझते हैं कि घर द्वार छोड़ के रहने, अरे वो ऐसा नहीं है। मतलब सत्य को धारण करना और हमेशा उसी में अवस्थित हो जाना ही वैराग्य है। हाँ जी माता जी बोलो, कुछ बोलो। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो बताओ। ठीक है, धन्यवाद।